बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगेती कपास में फ़ी एकड़ पौधों की तादाद कितनी होनी चाहिए। कोशिश करें कि अगर आप फुल सीज़न के लिए कॉटन लगा रहे हैं तो अगेती कपास की काश्त मार्च के पहले हफ्ते तक मुकम्मल कर लें, तभी ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। दूसरी बात, वो अक़साम काश्त करें जो दरमियाने लंबे कद की और बुशी होती हैं, यानी जिनका फैलाव कदरे ज़्यादा होता है, उनको हम बुशी वैराइटीज़ कहते हैं। अगर आप कम्पैक्ट वैराइटीज़ भी काश्त करना चाहते हैं तो जैसा कि CKC1 है, तो फिर इसमें आपका जो पौधे से पौधे का फासला है वो 9 इंच से लेकर 12 इंच होना चाहिए। अब रही बात कि पौधों की तादाद कितनी होनी चाहिए, इसके लिए आपने जो अगेती कॉटन काश्त करनी है, कोशिश करें कि जो कतार से कतार का फासला है वो 27 इंच से कम ना हो और पौधे से पौधे का फासला 18 इंच से कम ना हो। इस तरीके से अगर आप पौधों की तादाद निकालेंगे तो 1 एकड़ के अंदर तकरीबन 11,851 पौधे बनते हैं। अब जो शुरू में लगने वाले टिंडे होते हैं, अगर हम उनसे फुट्टी निकालें, बिनोले का वज़न उनमें ज़्यादा होता है, तो 3 ग्राम 3.5 ग्राम टिंडे से फुट्टी मिल जाती है। लेकिन मैं एवरेज बात कर रहा हूँ कि शुरू से लेकर आखिर तक अगर हम औसत वज़न निकाल लें तो हम 2.5 ग्राम फुट्टी लगाते हैं एक टिंडे से। अगर आप बुशी अक़साम काश्त करेंगे, पौधे से पौधे का फासला 18 इंच रखेंगे और बेहतरीन तरीके से मैनेज करेंगे तो 60 अगर टिंडे आप पकाने में कामयाब हो जाते हैं तो 2.5 से आप इसे ज़रब दे लें तो ग्रामों में जवाब आ जाएगा एक पौधे से फुट्टी का। इसी तरह फिर जितने पौधे हैं उसके साथ अगर ज़रब दे लें तो ये मैंने कैलकुलेशन की तो ये जाके बनती है तकरीबन 44 मन। अगर आप 44 मन पैदावार लेने में कामयाब हो जाते हैं और रेट भी सही मिल जाता है तो फिर तो ये बड़ी प्रॉफिटेबल फसल है। 40 मन औसत पैदावार लगाते हैं और इसे ज़रब दे लेते हैं, जो एवरेज मार्केट रेट है 8,000 रुपये। शुरू में तो ये 13,000, 14,000, 15,000 रुपये में भी सेल होती है जो पहली चुनाई आती है अगेती कपास की। लेकिन बाद में फिर रेट जो है वो 11,000, 12,000 रुपये पर सेल होती रही पिछले साल, तो उसके बाद जो है वो फिर 8,000 रुपये पे आ गई। तो अगर हम 8,000 रुपये ही एवरेज रेट रखें और 40 मन कपास हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये 3,20,000 रुपये इनकम है। अब इसमें आपका अगर 1,20,000 रुपये भी खर्चा हो जाए तो 2 लाख रुपये आपकी बचत है। अब कुछ दोस्त ये भी सवाल करते हैं कि जो कतार से कतार का फासला है वो ज़्यादा अहम होता है या पौधे से पौधे का फासला, यानी अगर कतार से कतार का फासला 27 की बजाय 24 इंच कर दिया जाए तो इसमें कोई मुज़ायका तो नहीं। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि कोशिश करें, यानी आपने मार्च में कॉटन लगाई और इसे आपने उसके बाद गंदम ही लगानी है तो कोशिश करें 30 इंच के बेड हो जाए। 27 इंच तो लाजमी है ना, इससे कम ना हो 27 इंच से। पौधे का फासला मसलन अगर आप 30 इंच के बेड करेंगे तो फिर आपके पौधों की तादाद बहुत कम हो जाएगी, तो फिर उसमें आप 18 के बजाय उसे 15 इंच पर ला सकते हैं। यानी पौधे से पौधे का फासला अगर कम हो जाएगा तो काम चलेगा। कॉटन में ज़्यादा अहम है कतार से कतार का फासला, यानी जो आपका बेड होता है ना वो जितना खुला होगा उसमें से इरेशन जो है वो प्रॉपर होगी और कपास की फसल खुशहाल खड़ी रहती है। आपने देखा होगा कि अब जो खेली के दोनों किनारों पर कपास लगी होती है और दरमियान के अंदर लोग जो खरबूजा लगाते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर आप देखें वो कॉटन बड़ी खुशगवार खड़ी होती है, उसकी पैदावार भी बड़ी अच्छी आ जाती है कि दरमियान में बेड जो है वो काफ़ी चौड़ा होता है, वहाँ पर बाद में गोडी कर देते हैं तो हवा की जो क्रॉसिंग है वो बड़ी बेहतर होती रहती है। जबकि प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस फिर वो एडजस्ट हो जाता है कि जो साइडों पर कतारों की तरफ से जो स्पेस पड़ी होती है पौधे उस तरफ जो है वो फैल जाते हैं। लेकिन अगर आप बेड का साइज़ कम कर देते हैं और बेशक फिर आप पौधों का जो है वो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस बढ़ा भी लें, लेकिन उसमें फिर इरेशन जो है वो मुतासिर होती है। अच्छा, वैसे ज़्यादा मसला नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि इसका फ़र्क ज़रूर पड़ता है कि आपने कोशिश करनी है शुमालन जनूबन खेलियाँ निकालने की, क्योंकि जो जनूब वाली साइड से हवा चलती है जिसे हम कहते हैं दक्खन, उसकी क्रॉसिंग बेहतर होती है ऐसी फसल में जिसकी खेलियाँ शुमालन जनूबन बनाई गई हों। अगर आप मशरिक़ मगरिब बनाते हैं तो हवा का गुज़र ज़रा मुश्किल से होता है।
बाकी ये तमाम प्लानिंग तो हमारी अपनी है ना, असल जो रिस्क देने वाली ज़ात है वो तो अल्लाह ताला की है। बाद दफ़ा हम प्लानिंग भी नहीं करते और अच्छी पैदावार ले लेते हैं, और बाद दफ़ा हम पूरी प्लानिंग के साथ चलते हैं मगर फिर भी अपने मतलूबा अहदाफ हासिल नहीं कर पाते।